नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना डायरेक्शन में। तो चलिए आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर देखते हैं और एग्ज़ाम के बेस से पूरा कम समय में लगभग कम समय लेंगे और पूरा चैप्टर को ख़त्म करेंगे पहला चैप्टर को। चलिए पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ सभी लॉन्ग और शॉर्ट अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए प्रकाश क्या होता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्या है? या ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का स्रोत, जिसके माध्यम से किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं, ठीक, उसे प्रकाश कहते हैं। या अब किसी वस्तु को, जैसे आप हमें देख रहे हैं, प्रकाश के माध्यम से देख रहे हैं। अगर प्रकाश नहीं रहता तो आप हमें नहीं देख पाते। तो चलिए यहाँ से आगे देखते हैं। आगे है प्रकाश के परावर्तन। आज प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? अब यहाँ देखते हैं, यहाँ ड्रॉ करते जाएंगे, देखेंगे प्रकाश के परावर्तन। कहेंगे प्रकाश के परावर्तन, इसे दिए परावर्तक सतह, ठीक। कहेंगे सूर्य किसी माध्यम से आती है प्रकाश की किरण, जब किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे अभिलंब कहते हैं, इसे आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण, मतलब लौट के जाने वाले किरण को परावर्तित, परावर्तन के बाद जाने वाले किरण को परावर्तित किरण। इसे कहते हैं कौन चीज? आपतन बिंदु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। जिस बिंदु पे लंब रहता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये हो गया हमारा परावर्तक सतह, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे हो जाए, इस प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। एक होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु डाले के लिए अभिलंब एक ही सतह पे होते हैं, या एक ही बिंदु पे होते हैं, या एक ही तल पे होते हैं, बात बराबर ही है, ठीक। एक ही तल पे होते हैं। और उसके बाद दूसरा नियम है, आप पहला नियम को फिर रिपीट करते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब एक ही सतह में होते या एक ही तल में होते। जो लिखना लिख दीजिए। उसके बाद दूसरा देखें। दूसरा नियम कहते हैं आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होते हैं। आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण आई बराबर कोण आर होते हैं, ठीक। ये देख लिए परावर्तन कोण आई बराबर कोण आर। अगर यहाँ ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री, ये अगर 90 डिग्री, ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होता है। यही लिए दोनों कोण बराबर ऑब्जेक्टिव में रहेगा। आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा, हो सकता है सब्जेक्टिव में भी रह सकता है। 2 नंबर अगर कहेगा 5 नंबर में पूछेगा तो प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, ये 5 नंबर में रहेगा। अगर नहीं तो ऐसे किया, ऑब्जेक्टिव में पूछा प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, या सब्जेक्ट 2 नंबर में पूछे प्रकाश के परावर्तन कौन कौन नियम होते हैं, दोनों को नियम को डिफाइन कर देना, 2 नंबर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण का जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं या किसी चीज़ को देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं? दर्पण का। जिसमें जिसमें आपको, जैसे दर्पण, आप आईना देखे हैं, आईना क्या है? दर्पण है। जिसका एक सतह क्या होता है? परावर्तक होता है, वह दर्पण होता है। अब दर्पण देखिए समतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह सीधा हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण नाम से। जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, इस तरह से समतल दर्पण। अब समतल दर्पण पूछा, समतल दर्पण के बाद समतल दर्पण में क्या होता है? समान प्रतिबिंब बनता है। और समतल दर्पण में समान प्रतिबिंब बनता है। जितना हम क्या करेंगे, आप आईना देखे हैं, आईना में ऑब्जर्व कीजिए। आप आईना देख रहे हैं, आईना देखिए और पता कीजिए, जैसे जैसे आईना का आप साइज को दूर करते जाइएगा वैसे वैसे क्या होगा? आपका साइज छोटा होते जाएगा। जैसे आईना को नज़दीक लेते जाइएगा वैसे वैसे आपका प्रतिबिंब बड़ा होते जाएगा। इसका मतलब है जितना हम दर्पण को दूर ले जाएंगे उतना छोटा प्रतिबिंब बनेगा, और जितना नज़दीक लाएंगे उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए उसके बाद है, और हाँ, तो इसमें एक चीज़ और होता है, इसमें पार्श्व विस्थापन होता है। यानी कि देखिए आप मुंह देखते होंगे ऐसे ही, लेकिन कभी खुजलाइए दायां हाथ से लगेगा आप बायां हाथ से खुजला रहे हैं, ठीक है। पार्श्व विस्थापन, लेफ्ट का राइट हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? पार्श्व विस्थापन कहते हैं। चलिए आगे है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण देखिए, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का वह भाग होता है जिसका एक सतह क्या होता है? परावर्तक होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। चलिए इसको मिटा के फिर आगे करते हैं। देखिए गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है, ठीक। ये केंद्र होता है तो ये वक्रता केंद्र कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी त्रिज्या हो तो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब देखिए इधर अगर बाहर से हो गया तो इधर अंदर से हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें फोड़ेंगे ना इसको तो 2 निकलेगा, एगो इधर निकलेगा, एगो इधर निकलेगा, ठीक है। अब जब जो बाहर निकलेगा वो हो जाएगा अवतल। वो मतलब बाहर, अवतल जिसमें बाहर से कलैया पेंट किया रहता है उसे अवतल दर्पण का। जिसमें तल उत्तल मतलब नीचे, जिसमें अंदर से कलैया पेंट किया रहता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अब उत्तल दर्पण कहते हैं। चल बताइए यहाँ उत्तल, इसमें से अवतल दर्पण कौन सा हो गया? देखिए जिसमें बाहर, बाहर में किसमें? इसमें, तो ये हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब एक अवतल हो गया तो एगो उत्तल होगा ही।
एक उत्तल होगा ही। अवतल दर्पण में कैसा, आप देखिए प्रतिबिंब कैसा बनता है। प्रतिबिंब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनता है, काल्पनिक, अब वास्तविक और काल्पनिक, काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं, और क्या वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और इसमें प्रतिबिंब कैसा कैसा बनता है, छोटा बनता है कि बड़ा बनता है, क्या बनता नहीं बनता है। देखिए इंपॉर्टेंट इसमें हमको अवतल दर्पण, ठीक, अवतल दर्पण इंपॉर्टेंट है। पहले उससे पहले कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी को F कहते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी को R कहते हैं, और यहाँ से यहाँ की दूरी 2F के बराबर होता है। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 2F, इसका मतलब जितना ये है उतना ये भी है, ठीक। इसीलिए लिखता है F बराबर, क्या लिखता है, F बराबर R/2। आगे देखेंगे F बराबर, यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ, इससे पहले क्लियर करती है सब। देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिगर देखते जाएंगे। फिगर हमको इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, बहुत छोटा। तो बहुत छोटा तब बनता है जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है। जब वस्तु को अनंत पे है उसका प्रतिबिंब बनता है तो बहुत छोटा बनता है। और कहाँ बनता है, कहाँ, F पे बनता है। कहाँ, F पे बनता है। ये है F और ये F पे बनता है, बहुत छोटा बनता है और F पे बनता है, बहुत छोटा और F पे बनता है। जिस तरह से इस वस्तु को इधर लेते जाएंगे प्रतिबिंब भी उस तरह से इधर बढ़ते जाएगा। अब ये हुआ F का। अब देखिए यहाँ वस्तु रखा है, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो वस्तु बहुत बड़ा रहेगा, प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। अनंत पे आपको पता नहीं होता कितना बड़ा वस्तु, इसीलिए बहुत बड़ा लिया जाता है। अब दूसरा फिगर देखते हैं। दूसरा है जब क्या करेंगे, वस्तु को कहाँ ले जाएंगे। अब अनंत था तो अनंत और वक्रता त्रिज्या C के बीच रखेंगे, ये होता है C, ये होता है F। यहाँ रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब अगर बीच में था तो बीच में बनेगा। अब किसके किसके बीच में बनेगा ये देखना। अब यहाँ से ले जाइए, यहाँ से ले जाइए तो यहाँ बन गया। देखिए इसका हाइट और इसका हाइट देखिए छोटा, ये क्या है, जब अनंत और वक्रता त्रिज्या C के बीच रखे इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस और वक्रता त्रिज्या C के बीच बनता है। कैसा बनता है, छोटा, ये छोटा लग रहा है ना, छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए छोटा बना। अब इसका जिस तरह से इससे आगे बढ़ते जाएंगे, जब यहाँ रखेंगे वस्तु को तो इसका प्रतिबिंब देखिए यही बनने, मतलब CF बनता, समान बनता। एक बार देख लीजिए फिगर, इसी में मिटा करके देख लेते हैं। यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे देखिए यहाँ बन गया ना, दोनों का दूरी क्या है, समान है, समान दूरी पे बनता है, ठीक। इसको मिटा दीजिए, समान दूरी बनता, समान बन गया। अब जिस तरह से इधर लेते जाएंगे प्रतिबिंब उस तरह से इधर बड़ा बनते जाएगा, ठीक। और उसके बाद देखते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। उसका अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती में करते हैं, सोलर कुकर में। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, हजामती में, सोलर कुकर में, चिकित्सा में, ठीक है, सोलर भट्ठी में इत्यादि में इसका उपयोग करते हैं, ठीक। और हेडलाइट में भी करते हैं। ये हाँ देखिए गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं, गाड़ी किसमें, हेडलाइट में भी इसका उपयोग करते हैं। अब अवतल दर्पण, अब अवतल हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, आभासी, काल्पनिक को ही क्या आभासी कहते हैं। इसका उपयोग, इसका देखिए बहुत छोटा और बड़ा बनता है, बहुत छोटा और बड़ा बनता है, बहुत छोटा और बड़ा बनता है। किसमें, उत्तल दर्पण में, ठीक। उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का एक उपयोग है गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। पूछता है कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन, गाड़ी के साइड मिरर में ही अब उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में कभी भी जब फिगर बनता है तो छोटा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है और साफ बनता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होने के कारण इसका उपयोग किस में किया जाता है, साइड मिरर में किया जाता है, ठीक। आगे देखिए यहाँ तक हो गया। वक्रता त्रिज्या किसे कहता है, वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कैसा होता है, अवतल दर्पण का ओ बो तो लो, देखिए अवतल दर्पण में माइनस, ठीक। अब उत्तल दर्पण का देखिए, उत्तल दर्पण का एगो लिखते हैं, कैसे हम लोग को पहचानना कैसे, उत्तल दर्पण ऐसे है, इसमें क्या कीजिए, ऐसे लगा दीजिए, ठीक। तो ये यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसमें एक और माइनस दे दीजिए आप, प्लस। उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या प्लस में होता है, अवतल दर्पण का माइनस में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक। याद रखिएगा। देखिए कैसे किए, उत्तल में आधा क्या था, मतलब माइनस था, तो ऊपर में एक प्लस दे दिए तो प्लस अथी उत्तल दर्पण प्लस हो गया। आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। देखिए प्रतिबिंब भी को प्रतिबिंब मानते हैं, यू को वस्तु की दूरी मानते हैं या वस्तु की ऊंचाई मानते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो चलिए, अगर वीडियो बढ़िया लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में फैलाएं, ताकि उसका भी क्या हो सके, मदद हो सके। धन्यवाद।